वो पत्नियों में नहीं हो जो ज्योति मौर्य जैसी, जो पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मैं तो अपने पति, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पति मैं ले लेके भटकती, जब तक वो जीवित है मेरे लिए वो आई है। विकलांग हो गए मेरे पति जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। आर्थिक स्थिति भुखमरी की ताकत पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता। मतलब ज्योति मौर्य जैसी पत्नी अपने पति को छोड़ देती पद पाने के बाद, हमारी पत्नी ने मुझे विकलांग होने के बाद भी मुझे गोद में लेकर के एक बच्चे की तरह मतलब उठा करके लेके जाती है हर जगह। फिर भी कोई अधिकारी तरस नहीं खाता, किसी भी अधिकारी को, कोई भी मंत्री को तरस नहीं आया। मेरी पत्नी प्रियंका हर जगह मुझको गोद में लेकर के दर दर भटक रही है, सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रही है। यहाँ से छतरपुर से लेकर के भोपाल तक, सीएम हाउस तक हम लोगों को गोद में लेकर के मुझे दर दर भटक रही है। मैं ज्योति मौर्य नहीं हूँ जो अपने पति को छोड़ दूँ। यह कहानी है बुंदेलखंड की एक महिला की जो बता रही है। जी हाँ, ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने सुनी होगी। पति ने जैसे तैसे मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और उसके बाद ऑफिसर बनने पर पत्नी ने पति को ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है छतरपुर जिले की। यहाँ महिला हैं प्रियंका गौड़, 23 साल की प्रियंका और उनके पति 30 साल के अंशुल गौड़ की ये पूरी कहानी है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह एक महिला अपने दिव्यांग पति को अपनी गोद में उठाकर ले जा रही हैं, अपने पति के इलाज के लिए दर दर भटक रही हैं। छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र के ग्राम परसानिया में रहने वाली प्रियंका आदिवासी की शादी साल 2017 में अंशुल गौड़ के साथ हुई थी। 22 फरवरी 2019 को एक सड़क दुर्घटना में अंशुल घायल हो गए। उनके पैर और कमर में गंभीर चोटें आईं। तब से वे चलने फिरने में असमर्थ हैं और सर्वाइकल स्पान यानी लकवा की बीमारी से ग्रस्त हैं। तभी से पत्नी अपने बीमार दिव्यांग पति को लेकर जिम्मेदारों की चौखट पर मदद की गुहार लगाने पहुंच रही हैं। नाम है आपका? प्रियंका गौड़, ग्राम परसनिया, लवकुश नगर। किस तरह से आप अपने पति को लेकर भटक रही हैं? क्या गोद में लेकर के, सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। कब से चक्कर काट रही हैं? 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। कैसी आर्थिक स्थिति है घर की? आर्थिक स्थिति भुखमरी की ताकत पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता। भोपाल तक भी आप आई हैं? जी, भोपाल हुआ, सीएम आवास हुआ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, लोक शिक्षा संचालय, सब जगह हुआ आई हूँ मैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या वजह क्या है? क्या वो है? अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनकी माँ 2015 में खत्म हो गई थी आग की वजह से। इसके बाद हम ऐसे ही ले लेके भटकते, कोई नहीं कुछ करता भाई। और पत्नियां हैं जैसे ज्योति ने मतलब अपने नौकरी पाने के पति को छोड़ दिया, अपने पति को लेकर घूम रही है, काम कर कैसे वो पत्नियों में नहीं हो जो ज्योति मौर्य जैसी, जो पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मैं तो अपने पति, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पति मैं ले लेके भटकती, जब तक वो जीवित है मेरे लिए वो आई है। मेरा नाम अंशुल गौड़ है, आदिवासी। अंशुल बताओ किस तरह की समस्या जा रही, कब से यहाँ सरकारी दफ्तरों की यहाँ पे आप लोग घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो? क्या काफ़ी समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। और मेरी पत्नी प्रियंका हर जगह मुझको गोद में लेकर के दर दर भटक रही है, सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रही है। यहाँ से छतरपुर से लेकर के भोपाल तक, सीएम हाउस तक हम लोगों को गोद में लेकर के मुझे दर दर भटक रही है। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारी 2015 में मम्मी आग जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी और आज तक हमको उनकी जगह पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। और हमारी पत्नी हर जगह गोद में हमको उठा के लेकर जाती है। तमाम पत्नियां जहां मतलब ज्योति मौर्य जैसी पत्नियां अपने पति को छोड़ देती पद पाने के बाद, हमारी पत्नी ने मुझे विकलांग होने के बाद भी मुझे गोद में लेकर के एक बच्चे की तरह मतलब उठा करके लेके जाती है हर जगह। फिर भी कोई अधिकारी तरस नहीं खाता, किसी भी अधिकारी को, कोई भी मंत्री को तरस नहीं आया। और जहां हर जगह अपनी पत्नी मतलब सफाई कर्मचारी की, उसकी ज्योति मौर्य ने अपने पद पाने के बाद जो अपने पति को छोड़ दिया, मेरी पत्नी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। मेरी पत्नी मेरी बहुत मदद करती है और मैं शासन प्रशासन से और सरकारी कर्मचारी जो हमको मतलब भगा देते हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और मुझे मेरी माँ की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति दे ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण चल सके। क्योंकि मेरे परिवार में 2 अभी
अविवाहित बहनें हैं जिसकी मुझे शादी भी करनी है, और हम हैं पति पत्नी हैं। आपको क्या हो गया पैरों में? मेरा सर 2019 में एक्सीडेंट हो गया था, तो माइंड से मेरे सर की नस दब गई है ब्लड सर्कुलेशन की, जिसकी वजह सर्वाइकल स्पाइन है। ना तो हम चल पाते हैं, अपने मन से एक गिलास उठ के पानी भी नहीं पी पाते। इस समय में मेरी पत्नी ही सिर्फ मेरा एक सहारा है। नौकरी अनुकंपा नियुक्ति न लगने की वजह क्या है? क्या अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी सर केवल गुमराह कर देते हैं। अभी तक डीओ साहब, जो पूर्व में डीओ साहब थे संतोष शर्मा जी, वो बोलते हैं आपने 1 लाख रुपए की राशि के लेने के हेतु सहमति पत्र दिया था, जबकि हमने कोई सहमति पत्र उनको नहीं दिया। जबकि हमने उनसे जब मांगा तो उन्होंने हमको खुद दिखाया कि हाँ आपका कोई पत्र संग्रह में इसमें नहीं है, ये सर उसकी कापी भी है। और बस ये मतलब गुमराह कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपके खाते में जा चुके हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ सर, वो राशि मुझको नहीं चाहिए है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, मुझको माँ की जगह पे नियुक्ति चाहिए है। मेरी जो योग्यता हो, मुझको उस योग्यता को देखते हुए मुझको मेरी माँ की जगह पे नियुक्ति दे दे, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलने लगे सर। एक बार फिर से छतरपुर के कलेक्टर की जनसुनवाई में पति को गोद में लेकर मदद की आस और गुहार लेकर पहुंची प्रियंका, और कलेक्टर ने भी मदद का भरोसा दिलाया है। अनुकंपा नियुक्ति के स्पेशल कैंप्स लगाए हुए हैं, और जहाँ पे पोस्ट वेकेंट है उन सब में प्राथमिकता से और संवेदनशीलता से छतरपुर में कार्रवाई हुई है, और सारे पोस्ट जो वेकेंट है उनके अगेंस्ट नियुक्तियाँ की गई है। जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसीज में इशू है वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, और शासन स्तर पे भी उसको बेचा जाएगा। बट जहाँ पे नियमानुसार जितने भी केसेस को क्लियर कर सकते थे उतने में कैंप मोड में छतरपुर में कार्रवाई हुई। सर 2019 से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं सरकारी दफ्तरों के, यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मंत्रालय तक के चक्कर काटे हैं, अभी तक उनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। अनुकंपा नियुक्ति में छतरपुर में कैंप लगा के कार्रवाई की गई है, और जहाँ पे पोस्ट के वैकेंसी ना होने के वजह से जहाँ पे इशू है वही वैसे ही वाले इश्यूज रहेंगे जहाँ पे वैकेंसी नहीं है, और नियमानुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की गई। दिव्यांग उसकी पत्नी उठाकर उसको दलदल ढोकरे खा रही है, घूम रही है। पति पत्नी का कहना है कि छतरपुर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार मदद मांगी जा चुकी है। अपने गहने बेचकर पति का इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन पैसा खत्म हो गया, इलाज रुक गया है। अब यह पति पत्नी मुश्किल में है और सहयोग की उम्मीद में हैं।